एक तो बिलवादी चूर्ण, दूसरा सौंफ का पानी, ये दोनों पीने के क्या नुकसान हैं, आज मैं सिर्फ नुकसान के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और कौन इसको ले सकता है उसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिलवादी चूर्ण या सौंफ का पानी, ये दोनों ही हमारे पेट के एसिड को डाइल्यूट करता है, यानी कि उसे न्यूट्रल करता है। जब भी आप पिएंगे आपको पेट में ठंडा महसूस होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि पेट में बहुत ही ठंडा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप इसे कई महीनों तक या साल भर पीते रहेंगे तो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको यूडीएफ आता है, यानी कि अनपचा टॉयलेट आपको स्टूल में आता है, आपको खाना खाने के बाद पेट भारी होता है, ठीक, और आपको घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, ऐसे में अगर आप बिलवादी चूर्ण या सौंफ का पानी लेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए कि जिनको हम पूछते हैं कि आप कौन सा दवाई खा रहे हो, कोई चूर्ण खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये हम ले रहे हैं, मुझे यूट्यूब पर किसी ने बता दिया तो उसकी वजह से हम इसे खाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि दिक्कत जो है दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्यों होता है ऐसा, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आप बिलवादी चूर्ण या सौंफ का पानी आप पिएंगे तो हमारे पेट के अंदर जो HCl है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उसका जो pH होता है वो लगभग 2.3 होता है, ठीक है। और 2.3 से नीचे रहेगा तभी हमारा भोजन पचेगा। लेकिन जैसे आप सौंफ का पानी या बिलवादी चूर्ण उसमें डालेंगे तो उसका जो नेचर है वो ठंडा है, तो फिर क्या करेगा, हमारे एसिड को जाके ठंडा कर देगा, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो पाचन शक्ति है वो बिल्कुल कम होती चली जाएगी। आप पहले अगर 4 रोटी खा पाते थे, तो अगर आप बिलवादी चूर्ण ज़्यादा ले रहे हैं, कई महीनों से ले रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि सिर्फ 2 रोटी में ही आपका पेट फुल हो जा रहा है। यानी पहले आप 3-4 रोटी खाते थे और अब 2 रोटी खाने में ही आपका पेट फुल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पेट की जो एसिड थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसको बिलवादी चूर्ण ने या सौंफ के पानी ने बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, और ख़त्म हो गया। फिर क्या होगा, आपका पेट जो फूलना है खाने के बाद में जो भारी होता था वो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। फिर आप और घबरा जाएंगे, फिर आप और यूट्यूब में सर्च करना शुरू करेंगे कि और क्या समस्या हो सकती है और इसके लिए क्या किया जाए। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि आपको 2 दिन पर 3 दिन पर टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक, बीच में आपको टॉयलेट नहीं लगता है, एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाइपर एसिडिटी है तब, या माइग्रेन जैसी शिकायत है, सिर दर्द होता है, या लेफ़्ट साइड में आपको पेन होता है किडनी के पॉइंट में, तभी आप बिलवादी चूर्ण या सौंफ का पानी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका टॉयलेट नॉर्मल होता है, यानी कि फटाफटा आता है या लूज होता है या यूडीएफ आता है, अनपचा आता है, टॉयलेट आपको रोज़ होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिलवादी चूर्ण या सौंफ का पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर लेंगे तो वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर पहले 4 रोटी खा पाते थे तो अब सिर्फ 2 रोटी से ही आपका पेट फुल हो जाएगा। तो जैसे हम न्यूरोथेरेपी में कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम उनका पेट चेक करेंगे, पेन पॉइंट चेक करते हैं, कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट चेक करते हैं, यूडीएफ का पॉइंट चेक करते हैं। तो उस पेन पॉइंट के हिसाब से ही फॉर्मूला लगाते हैं। आपको HCl कम है तो HCl बढ़ाना पड़ता है, हम लोग HCl का फॉर्मूला लगाते हैं, यूडीएफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, कॉन्स्टिपेशन है तो उसके फॉर्मूले हम लगाते हैं, तभी जाके आपका जो सिम्टम है वो ख़त्म होता है। HCl बढ़ेगा तभी आपको पेट में गुड़ 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 की आवाज़ें बंद होगी, और भी बहुत सारी समस्याएं जो खाने के बाद पेट भारी होता है, डकार आती है, वो सारी चीज़ें तभी आपकी बंद होगी जब पेट में अच्छे मात्रा में HCl रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हैं तो उसे बंद करें और ज़्यादा यूट्यूब वालों के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि कई लोग घरेलू नुस्खा बताते हैं, कोई ये बता दिया, कोई वो बता दिया। हमने खुद भोगा हुआ, झेला हुआ है, हमको पता है, ठीक है। हम इसलिए आपको सही सलाह दे रहे हैं कि भाई अगर आप ले रहे हैं, हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो कई बार वो मुझे सुनने में आता है कि ये
बिलवादी चूर्ण ले रहे थे या सौंफ का पानी ले रहे हैं, तो उनको मैं तुरंत मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके HCl को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देगा। फिर क्या होगा कि हम जो थेरेपी देते हैं वो भी थेरेपी से आपको जल्दी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि देखिए हम HCl बढ़ा रहे हैं और आप HCl को डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि उसे आप न्यूट्रल कर रहे हैं। तो ये भी गलतियाँ नहीं करनी है। आप अगर करते भी हैं तो आप संपर्क करें, कमेंट करें, पूछें कि क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।